नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फाइनली भाई वी आर ऑल सेट फॉर द आईएसएल 2023-24 सेमीफाइनल्स एंड आज है भाई फर्स्ट सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग बिटवीन ओडिशा एफसी एंड मोहन बगान सुपर जायंट एट द कलिंगा स्टेडियम। एंड दोनों टीमों के बीच में इस सीजन यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में 4 बार भिड़ चुके हैं, 2 टाइम्स इन लीग स्टेज एंड 2 टाइम्स इन एएफसी कप। एंड वहां से जो एक राइवलरी बनी है फैंस के बीच में, वो भी काफी ज्यादा एक एक्साइटिंग यहाँ पे जो फैक्टर है वो इस सेमीफाइनल में एडअप होता है, क्योंकि लीग स्टेज में दोनों मैचेस यहाँ पे ड्रॉ रहे थे, जबकि एएफसी कप में यहाँ पे मोहन बगान ने ओडिशा एफसी को यहाँ पे कलिंगा पे ही 4-0 से हराया था और ओडिशा ने भाई यहाँ पे मोहन बगान को सोल्ट लेक में 5-2 से हराया था। तो दोनों टीमों ने यहाँ पे अवे में जाके जीत रखा है, बट आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे राइवलरी सेटअप हुई है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच। एंड दोनों मैनेजर्स भी आप देखिए, एंटोनियो हबास एंड सर्जियो लोवेरा आर वेल एक्सपीरियंस इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इन दिस काइंड ऑफ आईएसएल मैचेस। तो उस एंगल से भी आई थिंक एक टेक्टिकली भी आपको बेहतरीन मुकाबला डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्जियो लोवेरा ने भी एक चीज यहाँ पे बोली है उन्होंने कि हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है यहाँ पे होम एडवांटेज, क्योंकि पिछले 12 मैचेस से ओडिशा एफसी का जो अनबीटन रन चल रहा है कलिंगा स्टेडियम पे, वो उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है आई थिंक इस मैच में। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इवन आउट इस मैच को करता है। एंड फॉर्म वाइज भी आई थिंक दे आर नाउ लुकिंग गुड, बट एक जो सबसे बड़ा उनके लिए दिक्कत या फिर प्रॉब्लम बन सकता है वो यहाँ पे कि रिसेंटली वो 120 मिनट का एक हाई इंटेंसिटी मैच केरला ब्लास्टर के सामने खेल के आ रहे हैं। एंड उनके पास काफी ज्यादा एजेड प्लेयर भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें क्या बोलते हैं मोर्तादा फॉल, डिएगो मोरिशो यहाँ पे लास्ट मैच में भी इंजर्ड थे, तो यहाँ पे सेकंड हाफ में वो यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूशन आके खेले थे। मे बी इस मैच में भी वैसा ही सिनारियो उनका रह सकता है। तो आई थिंक इन सब प्लेयरों की यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो किस तरह से जो हाई इंटेंसिटी गेम है इसमें कोप अप करते हैं, आई थिंक वो सबसे मेन रोल प्ले करेगा कि किस तरह से यहाँ पे ओडिशा एफसी इस मैच को यहाँ पे निकालता है। दूसरी साइड मोहन बगान आर ऑल सेट एंड सहल अब्दुल समद की भी वापसी हो चुकी है, तो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर देम। हेमिल यहाँ पे अनअवेलेबल रहेंगे क्योंकि लास्ट मैच में उनको केरला ब्लास्टर के सामने रेड कार्ड मिला था, तो बाकी सारे प्लेयर उनके लिए अवेलेबल है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे, अच्छा रेस्ट भी उनको यहाँ पे मिल चुका है आफ्टर दैट हाई इंटेंसिटी गेम अगेंस्ट मुंबई सिटी इन दी फाइनल ऑफ यू कैन से की आईएसएल शील्ड। सो उनके लिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ पॉजिटिव है। एंड आई थिंक दोनों अगर आप ओडिशा एफसी का होम एडवांटेज काउंट करें एंड यहाँ पे मोहन बगान का मोमेंटम काउंट करें, तो ये जो पहला लेग है सेमीफाइनल का, आई थिंक ये कहीं ना कहीं इवन आउट होता है। बट ओडिशा एफसी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अगर ड्रॉ रिजल्ट भी होता है देन आई थिंक इट्स मोहन बगान एडवांटेज गोइंग इट टू दी सोल्ट लेक इन द सेकंड लेग। बट आई थिंक ओडिशा एफसी नीड्स टू गो विद दैट 1 or 2 गोल कुशन टू दी यू कैन से की सोल्ट लेक। सो एक काफी धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ओडिशा एफसी के लिए डेफिनेटली जो की प्लेयर है वो यहाँ पे अहमद जाऊ रहने वाला है। आई थिंक ही इज दी हार्ट सोल वट एवर यू कॉल इट, वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे रोहित कृष्णा, डिएगो मोरिशो, मोर्तादा फॉल, एम.ए. रानावाड़े, इस तरह के प्लेयरों का भी आई थिंक काफी क्रूशियल रोल रहने वाला है। एंड दे नीड टू स्टेप अप एज अ टीम। आई थिंक जो सर्जियो लोवेरा ने भी बोला कि ये 3-4 इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, आपको अगर इस तरह के मैचेस जीतने हैं ओवर दी 2 लेग्स तो एज अ टीम आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर आनी पड़ेगी। दूसरी साइड यहाँ पे एंटोनियो हबास की टीम की बात करें तो यहाँ पे भाई आपके पास पेत्रातोस एंड जोनी काको जैसे 2 क्या बोलते कि बेहतरीन प्लेयर एट द मोमेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। इंडियन प्लेयर्स भी उनके यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं एट द मोमेंट फॉर्म में है। सो ओवरऑल बोथ टीम्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। सो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच के लिए आई एम गोइंग विद दी 1-1 ड्रॉ। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ओडिशा एफसी की टीम टायर्ड भी होगी, तो उतनी इंटेंसिटी में इस मैच में उनकी ओर से थ्रू आउट दी 90 मिनट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, तो थोड़ा सा लो स्कोरिंग गेम हो सकता है। सो आई एम गोइंग विद दी 1-1 ड्रॉ एंड लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, यहाँ पे हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने बोला है कि जो इस सीजन आई लीग 3 का इंट्रोडक्शन हुआ है वो एक गेम चेंजर साबित हुआ है फॉर दी सेमी प्रोफेशनल क्लब टू ट्रांसफर इनटू दी प्रो क्लब इन जस्ट 1 सीजन। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एससी बेंगलुरु का दिया कि जिन्होंने इसी सीजन यहाँ पे स्टेट लीग जीता, देन दे प्लेड आई लीग 3, वहां पे वो जीते, देन दे प्लेड आई लीग 2 एंड नाउ दे आर क्वालिफाई फॉर दी आई लीग। तो एक ही सीजन में एक सेमी प्रोफेशनल क्लब को यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उन्होंने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव यहाँ पे डिसीजन हमने ये लिया है। एंड आप अब देखिए कि डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन आप उस सेंस में बोल सकते हो, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ यहाँ पे लीग कर देने से सारी चीजें नहीं सही हो जाती, हम सबको पता है, क्योंकि जिस तरह से आई लीग हो रही है, आई लीग 2 हो रही है और आई लीग 3 इज बेसिकली क्वालिफाइंग, आप लीग भी नहीं बोल सकते उसको, इट्स अ बेसिकली क्वालिफाइंग टूर्नामेंट फॉर दी आई लीग 2। बट डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे उन्होंने की है कि जो स्टेट लीग एंड जो आई लीग 2 का एक गैप है उसको आपको ब्रीच करना है। सो धीरे धीरे इसको एक्सपांड भी करना पड़ेगा, सिर्फ इसी तरह से आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे आपकी जो लीग स्ट्रक्चर है उसमें एट द मोमेंट काफी कमियां भी है।
एंड उसको यहाँ पे धीरे धीरे आई थिंक एएफए को सोल आउट करना पड़ेगा, ताकि एक मोर कम्पिटेटिव, एक मोर बेटर यहाँ पे प्रोफेशनल वे में आपकी जो लोअर डिवीजन भी है वो भी यहाँ पे कंडक्ट हो पाए। क्योंकि एट द मोमेंट तो भाई आई लीग भी हम सबको पता है कि उस प्रोफेशनल मैनर पे यहाँ पे जिस तरह से आईएसएल होता है उतने प्रोफेशनल मैनर में आपके यहाँ पे आई लीग भी नहीं होता। तो आई थिंक दिस आर दी थिंग्स जो अगर चेंज होगी तब जाके आपको उसके कुछ यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देने से, उन्होंने बोला कि सब जूनियर से अब हमारे पास यहाँ पे सीनियर लेवल तक स्ट्रक्चर है, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि सब जूनियर पे भी जो आपने अंडर 13 लीग भी करवाई है, दैट नीड्स टू बी ऑल्सो इवॉल्व। अंडर 15 की लीग भी यहाँ पे और बेटर वे में होनी पड़ेगी। अंडर 17, देन यू डोंट हैव अंडर, यू कैन से कि अंडर 19 और अंडर 20 एट द मोमेंट इन दैट लेवल। आप अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप करवा रहे हो, बट आपके पास वो लीग स्ट्रक्चर में एक जो होना चाहिए प्रोफेशनल मैनर में वो नहीं है। तो देयर आर स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी। बट उन्होंने बोला कि एक जो कदम हमने लिया है, एक यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट अब बात करते गाइज यहाँ पे जो फॉर्मर मुंबई सिटी एफसी के हेड कोच है देश बकिंगम, उन्होंने यहाँ पे एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बोला है कि जो मैं उनका एक्सपीरियंस बेसिकली उन्होंने शेयर किया है कि जो इंडिया में उन्होंने काम किया उसके ऊपर। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है रिगार्डिंग इंडियन प्लेयर्स की। जब मैं यहाँ पे पहले 2021 में मैंने टेक ओवर किया मुंबई सिटी एफसी को, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो इंडियन प्लेयर्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साय होते हैं टू अप्रोच द कोच, एंड दैट इज़ द, उन्होंने बोला कि बिग हर्डल टू यू कैन से कि कम्युनिकेट और यू कैन से कि इम्प्लीमेंट योर आइडियाज। एंड वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने हैं उसमें वही काम किया कि भाई प्लेयरों को एक वो क्या बोलते हैं कि कंफर्टेबलनेस आनी चाहिए कि भाई हाँ भाई हम कोच के साथ कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो मेरा जितना भी आउटसाइड वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ पे भाई प्लेयर्स यहाँ पे ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कितना ज़्यादा टाइम मेरे को कोच के साथ यहाँ पे स्पेंड करने को मिले ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊँ। बट इंडियन प्लेयर के साथ वो एक थोड़ा सा साइनेस था, वो भी चाहते थे बट यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो वो जो एक बैरियर था, उन्होंने बोला कि हमने स्टार्टिंग में वो यहाँ पे 20-30 मिनट के 1-on-1 सेशन किए प्लेयरों के साथ और उनके आइडियाज़, उनके यहाँ पे क्या क्या उनके प्रॉब्लम है उनको सुना, और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा जो यहाँ पे प्लेइंग स्टाइल है, हमारी जो फिलोसफी है वो उनमें इंस्टिल करने की कोशिश की। एंड उसके बाद आपने जो रिजल्ट देखे वो देखने को मिले। तो कि प्लेयर को एक खुलने का मौका भी मिलना चाहिए। आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमने देखे कि जो भी आईएसएल में कोचेस है, अगर आप एंटोनियो हबास की बात करें, मनोलो मार्केस की बात करें, जो भी कोचेस ने यहाँ पे प्लेयरों के साथ काम किया है, यहाँ पे उनके ऊपर काम किया है, वो कोचेस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमने देखा है कि ज़्यादा सक्सेसफुल हुए कंपेयर टू अगर आप सिर्फ अपनी प्लेइंग स्टाइल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज एन ओवरऑल टीम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंस्टिल करने की कोशिश करोगे। क्योंकि आई थिंक दिस प्लेयर्स नीड ए लिटिल बिट यू कैन से कि कोचिंग ऑल्सो। आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके यंगर डेज में यहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है एट दी मोमेंट और जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे कोचिस है, आई डोंट थिंक सो कि जो फुल्ली आपको फंडामेंटल्स बेसिक्स ऑफ फुटबॉल है वो भी उसका उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई थिंक दिस प्लेयर्स नीड एट द आई लीग आईएसएल लेवल भी थोड़ा सा उनको कोचिंग की जरूरत होती है। अगर ऐसा कोच कोई मिल जाए जो आपको उस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे पर्सनली अप्रोच कर पाए, देन डेफिनेटली उसके आपको जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाट देश बकिंगम आल्सो फील्स। सो लेट होप सो आगे आने वाले टाइम में भी हमारे प्लेयर इसी तरह से यहाँ पे और भी ज़्यादा इवॉल्व होते रहे। लास्ट में बात करते गए यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि ट्रांसफर्स में भी आप पे काफ़ी सारी हलचल चल रही है। तो भाई केरला ब्लास्टर यहाँ पे हम सबको पता है कि नेक्स्ट सीजन में भी लेस्कोविच यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि इस सीजन भी काफ़ी ज़्यादा इंजर रहे हैं। एंड मिलोस त्रिंसिक ने अच्छा किया है, तो उनकी जगह पे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं लेस्कोविच के रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे वो ब्रिस्बेन रोर जो ए लीग का क्लब है उनके यहाँ पे भाई टॉम एलरेड को देख रहे हैं, जो कि 33 ईयर ओल्ड सेंटर बैक है एंड स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्कॉटिश यूथ लेवल अंडर 19 की टीम के लिए भी खेले हुए। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड क्या बोलती है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले ली, बट ही इज़ ए वेरी एक्साइटिंग सेंटर बैक एंड वहाँ पे ए लीग में भी काफ़ी सारे क्लब उनके लिए इंटरेस्टेड है। सो लेट्स सी क्या केरला ब्लास्टर इस मूव को पुल ऑफ कर पाती है कि नहीं कर पाती। अगर करते हैं देन डेफिनेटली आपके पास मिलोस त्रिंसिक एंड टॉम एलरेड तो बेहतरीन यहाँ पे फॉरेन सेंटर बैक हो जाएंगे। एंड कपल ऑफ अपने नोआ सदोई की साइनिंग ऑलरेडी डन कर दी है। देन यू हैव एक पेमे पेप्रे, एड्रियन लूना, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। दिमाग कोच का एट द मोमेंट लग रहा है कि शायद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो रिपोर्ट्स आ रही है उस हिसाब से। सो आई थिंक एक वेल सेटल आपके पास फिर फॉरेन कोटा में भी बेहतरीन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वो हो जाएंगे। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल की बात करें तो वो भी यहाँ पे भाई पैलेस्तीनियन नेशनल टीम मिडफील्डर यहाँ पे मोहम्मद राशिद को टारगेट कर रहे हैं, जो कि लीगा 1 क्लब बाली यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। तो वो भी उनको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट सीजन आपको यहाँ पे एफसी कंपटीशन में भी खेलना है। तो हिजाजी महर एंड यहाँ पे बाकी प्लेयर्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह से आप उसको यहाँ पे सेटल डाउन करते हैं। तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कपल ऑफ साइनिंग। इंडियन प्लेयर्स में भी वो यहाँ पे वीपी सोहर को ऑफलोड करना चाहते हैं, उसकी जगह पे सौरव मंडल केबीएफसी के साथ जो है उनके साथ वो स्वेप डील का देख रहे हैं यहाँ पे। फिर मक्खन छोटे को भी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसमें भी इंटरेस्टेड है। तो लॉट ऑफ
थिंग्स अराउंड द ईस्ट बंगाल हैपनिंग, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी होते हैं इसमें से। जब तक डील्स ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे कुछ कहना भी वो वाली चीज़ है, बट ये सारे रूमर्स एट द मोमेंट आ रहे हैं। सो लेट्स सी कितने साइनिंग्स वो यहाँ पे पुल आउट कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।